Hello student, myself Vidhi. So today topic is CPR. What do you mean by CPR? CPR means होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। आज हम पढ़ेंगे CPR के बारे में। Introduction of CPR. Cardiopulmonary resuscitation. CPR is a life-saving technique useful in many emergencies, including heart attack or near drowning, in which someone's breathing or heartbeat has stopped. कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन मीन्स CPR क्या होता है? एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि हम इमरजेंसी के टाइम CPR का यूज़ करते हैं। कब? जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या फिर कोई पेशेंट है जो शॉक की कंडीशन में है, उस टाइम उसको CPR की ज़रूरत है। तो CPR हम इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। नेक्स्ट, इस इमेज में दिखाया गया है कि हम पेशेंट को CPR कैसे दे सकते हैं। CPR से हम क्या रिलेट करते हैं, अब हम ये समझेंगे। C मीन्स होता है कार्डियो, कार्डियो मीन्स हार्ट से रिलेट करता है कार्डियो। P मीन्स होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स। R मीन्स होता है रिसस्टिटेशन। नेक्स्ट, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। Cardiopulmonary resuscitation. CPR is a technique of basic life support for the purpose of oxygenation to the heart, lungs and brain until and unless the appropriate medical treatment can come and restore the normal cardiopulmonary function. Cardiopulmonary resuscitation क्या होता है? एक लाइफ सेविंग टेक्निक है और इसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोलते हैं। इसकी अलग से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ALS एंड BLS इज़ अ एमरजेंसी ट्रेनिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑक्सीजनेशन। CPR में क्या होता है कि जब हमारा हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे और हमारे जो लंग्स है उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाए, तब क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होने लगेगा, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं होगी और प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रेन को, हार्ट को और लंग्स को सही से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई पहुंचना, क्योंकि अगर हमारे ब्रेन डेथ हो गया तो हमारी ब्रेन की डेथ होने से क्या होगा कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। ये एक तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट है जो हम इमरजेंसी के टाइम पे पेशेंट को देते हैं, जिससे कि पेशेंट की जान बच सके। डॉक्टर्स ABCD एक्शन प्लान का मीनिंग क्या होता है? इस पूरे एक्शन प्लान से ही हम CPR परफॉर्म करते हैं पेशेंट के ऊपर। D मीन्स होता है डेंजर। R मीन्स होता है रिस्पॉन्स, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना। S मीन्स होता है शाउट, हेल्प के लिए अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना और एम्बुलेंस और हॉस्पिटल में कॉल करना। A मीन्स होता है एयरवे, B मीन्स होता है ब्रीथिंग, C मीन्स होता है कंप्रेशन, D मीन्स होता है डिफिब्रिलेशन। नेक्स्ट, अब हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे कि इनको हम डॉक्टर ABCD एक्शन प्लान पहले हमने देखा था, इनका मीनिंग क्या होता है इन वर्ड्स का। अब हम देखेंगे इनके अंदर हम क्या क्या करते हैं पेशेंट को रिकवर करने के लिए। D मीन्स डेंजर होता है। इसमें क्या करते हैं हम? चेक फॉर डेंजर, एंश्योर द सराउंडिंग एंड सेफ फॉर यू एंड द पेशेंट। हम देखते हैं कि जो हमारा पेशेंट एकदम से फॉल डाउन हुआ है तो हम उसके पास जाएंगे, उसके आसपास देखेंगे कि उसके आसपास का एरिया उसके लिए सेफ़ है और हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। अगर नहीं सेफ़ है तो हम उसको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे पेशेंट भी सेफ़ हो और हम भी सेफ़ हो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। R मीन्स होता है रिस्पॉन्स। चेक द पर्सन रिस्पॉन्सिवनेस, डू दे रिस्पॉन्ड टू योर वॉइस। मतलब अब रेस्पॉन्स में क्या चेक करते हैं? जो पेशेंट फॉल डाउन हुआ है उसको हम तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करना है, देन यू हैव टू मूव नेक्स्ट स्टेप। S मीन्स मैंने बताया था शाउट भी होता है और सेंड भी होता है। इस वाले स्टेप में हम क्या करते हैं? हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपने आसपास वाले लोगों से हेल्प मांगते हैं। देन नेक्स्ट,
ए मीन्स होता है एयरवे। ओपन द पर्सन माउथ एंड चेक फॉर फॉरेन मटेरियल। अब हम पेशेंट, जो भी पर्सन या पेशेंट है, उसका एयरवे चेक करेंगे, कहीं उसके एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट एकदम से सांस लेना उसको बंद हो गया या फिर वो उसकी कंडीशन ऐसी हो गई, तो हम एयरवे चेक करेंगे पेशेंट का। कैसे चेक करते हैं? हम उसको बैकवर्ड की साइड उसका हेड मूव करेंगे और उसके चिन को टिल्ट करेंगे ऊपर की साइड, ठीक है। इसमें फिर हम अपना फेस उसके हेड के पास लेके आएंगे और उसका माउथ के अंदर चेक करेंगे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है या फिर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। नेक्स्ट बी मीन्स होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है कि चेक इफ़ द पर्सन इज़ ब्रीथिंग, लुक, लिसन एंड फील। इसमें हम क्या देखते हैं? पेशेंट सही से ब्रीथिंग में देखते हैं कि पेशेंट सही से ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ब्रीथिंग में क्या होगा कि हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं, लुक, लिसन एंड फील। लुक, लिसन एंड फील हम कैसे देखते हैं? हम पेशेंट के पास अपना फेस लेके आते हैं। यू हैव टू सी इन दिस पिक्चर। हम 3 चीज़ का यूज़ करते हैं ब्रीथिंग को चेक करने के लिए, लुक, लिसन एंड फील। लुक मीन्स होता है कि हम जो पेशेंट है उसकी चेस्ट का मूवमेंट देखते हैं। जब भी जो पेशेंट या पर्सन है, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे जो रिब्स है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो हम उसकी मूवमेंट चेक करेंगे। नेक्स्ट लिसन में क्या करते हैं? हम सुनते हैं, उसकी जो सांस लेने की वॉइस है उसको हम सुनेंगे ध्यान से। फील में हम क्या करते हैं? हम कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं कि जो कैरोटिड पल्स है या फिर कैरोटिड आर्टरी है वो सही से बीट कर रही है या नहीं कर रही है। अब हमने क्या करा था? ब्रीथिंग चेक कर ली थी पेशेंट की। नेक्स्ट स्टेप है CPR। CPR में क्या करेंगे हम? गिव द पेशेंट 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 ब्रीथ। इसमें हम पेशेंट को 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देते हैं, जिससे कि उसका जो हार्ट स्टॉप हुआ है वो फिर से बीट करना स्टार्ट कर दे और ब्रीथ, उसके जो लंग्स का जो फंक्शन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। CPR में हम पेशेंट को 30 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं। कैसे? फर्स्टली हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पे लिटाएंगे, उसके बाद उसको 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, किसके हिसाब से? 100 to 120 बीट पर मिनट के हिसाब से। देन हम उसको स्ट्रॉन्गली और प्रेशर के साथ पुश करेंगे 1 to 2 इंच तक। जो पेशेंट है उसकी चेस्ट को कंप्रेस करना है। और कितने कंप्रेशन दे रहे हैं? 30 चेस्ट कंप्रेशन। देन उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ हम पेशेंट को देंगे। लास्ट स्टेप है डी फिब्रिलेशन। इसका मीन्स होता है कि हम पेशेंट को शॉक देते हैं, जिससे कि पेशेंट की बॉडी दोबारा से रिकवर करने लगे। इंडिकेशंस है CPR की: अनकॉन्शियसनेस, अनडिटेक्टेबल पल्स, अनडिटेक्टेबल रेस्पिरेशन, अनडिटेक्टेबल हार्ट रेट। इन सब एमरजेंसीज़ के टाइम हम क्या करते हैं? CPR देते हैं। जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो तब, जब किसी की पल्स ना मिल रही हो उस टाइम पे हम CPR देंगे। रेस्पिरेशन सही से ना ले पा रहा हो पेशेंट तब हम CPR देंगे। हार्ट रेट सही से नहीं चल रही है तब हम CPR देंगे पेशेंट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।